Hello students. So today we are going to start report writing. It used to be of 10 marks. पहले ये 10 marks का आता था long composition, but this time CBSE has changed syllabus. तो इस बार ये 5 marks की आएगी आपके syllabus में. So let's discuss complete format and body of report. A report is brief account of an event that has already taken place. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई इवेंट जो पहले हो चुकी है यानी कि पास्ट. इट इज ऑल अबाउट पास्ट. एन इवेंट प्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट दैट टुक प्लेस. A report of an event presents a record of events that took place. कि पहले जो हो चुके जो भी इवेंट्स हो गए उसके बारे में आपको कहा गया है कि जो आपका कोई फंक्शन हुआ, इवेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ या कोई भी सिचुएशन, आपने कोई एक्सीडेंट देखा तो उसके बारे में आप लिखो. तो आप उसकी इन डिटेल कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे क्या आपने देखा, जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आप डिटेल में लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों जो है पॉइंट्स टू रिमेंबर. इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल हेडिंग. सबसे पहले आपको एक सुटेबल टाइटल, आपका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को आपने रीड करना है. रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड द सुटेबल टाइटल अपनी रिपोर्ट के लिए. तो पहले आपने टाइटल देना है. तो मोस्ट प्रोबेबली टाइटल आपको दिया ही होता है आपके क्वेश्चन में. देन नेम ऑफ रिपोर्टर, जो बाय लाइन बोलते हैं हम. आगे मैं पूरा कंप्लीट आपको सोल्व किया हुआ एक करवाऊंगा. ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि नेम ऑफ द रिपोर्टर, कि जिसने ये रिपोर्ट लिखी है उसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद मेंशन द प्लेस, डेट, टाइम. थर्ड स्टेप पे जो आपको कंटेंट लिखने से पहले जो लिखना है वो है प्लेस, डेट एंड टाइम एंड अदर रेलेवेंट फैक्ट्स अबाउट द इवेंट. तो वो हम आगे कंटेंट में करेंगे, जो भी फैक्ट्स लिखने होंगे. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, राइट इन पास्ट टेंस, डोंट फॉरगेट दिस एट ऑल. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिपोर्ट आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखनी है. अगर 100% में बात करें तो आप 90% आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो आपको जो आपकी वर्ब की फॉर्म रहेगी वो थ्रू आउट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी. इसका आपने पूरा ध्यान देना है. अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो आपके मार्क्स कटेंगे. थर्ड पर्सन ओनली. थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, दे, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. अवॉइड यूजिंग आई एंड यू. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी. आई एंड यू बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना. ये फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन होते हैं. राइट इन रिपोर्टेड स्पीच एंड यूज पैसिव वॉइस, पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एक्टिव में आप कहें आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन, तो ये तो हुआ एक्टिव, ये नहीं लिखना. अ फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल, तो ये पैसिव फॉर्म में आपको लिखना है. ऐसा नहीं लिखना कि आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड. अ फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल. उसके बाद मेंशन ऑल इवेंट्स स्टेप बाय स्टेप. देखो बच्चों, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी स्पोर्ट्स मीट हो या आपका एनुअल फंक्शन हो या कोई आपका एग्जीबिशन हो, तो उसके सारे स्टेप्स होते हैं कि मॉर्निंग में क्या हुआ, फिर कितने बजे स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे वो आगे उसने प्रोसीड किया. तो ये सारी चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप करके लिखना है. डोंट स्किप इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन. ये आपके फ़ायदे की बात भी है कि आपका जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ें. तो क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, आपको हिंट्स दिए होते हैं, लेकिन कई बार बच्चे इमेजिन कर लेते हैं फंक्शन को और लिखने लग जाते हैं अपनी रिपोर्ट, बट वो छोड़ देते हैं जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी. तो किसी भी कीमत पर आपको वो इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं करनी है, उसको मेंशन जरूर करना है. डू मेंशन चीफ गेस्ट ऑफ फंक्शन.
देखिए आपको अगर कोई भी फंक्शन होता है तो उसका चीफ गेस्ट जरूर बुलाना है और वो लिखना है, मेंशन करना है, क्योंकि बिना चीफ गेस्ट के फंक्शन अधूरा रहता है और उसकी सक्सेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहता है। अगर आपके माइंड में आपने ऐसा कोई फंक्शन नहीं देखा है, इमेजिन अ फंक्शन, अगर रियल में आपने ऐसा कोई फंक्शन नहीं देखा है जो आपका क्वेश्चन में आया है, तो आप इमेजिन करिए, इमेजिन करें फंक्शन को और लिखते हैं। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है नोट इन बॉक्स। बॉक्स में नहीं लिखना है इसको, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि शॉर्ट कॉम्पोजिशन आपके जो नोट्स राइटिंग है, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन, पोस्टर मेकिंग है, वो हम बॉक्स में लिखते हैं, तो इसको बॉक्स में नहीं लिखना है, आउट ऑफ बॉक्स करके ओपन लिखना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर। मार्क्स कैसे कैसे, आपको किस किस चीज़ के कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। तो पहला जो है आपका, आई एम सॉरी, ये बैक हो गया। सो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो फॉर्मेट है। फॉर्मेट में क्या आता है? टाइटल, राइटर्स नेम, यानी जो मैंने आपको कहा रिपोर्टर्स नेम, टाइटल के बाद रिपोर्टर्स नेम, डेट एंड प्लेस, ये आपके फॉर्मेट में आते हैं। 1 नंबर इसका मिलेगा। कंटेंट जो है उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्रेशन एंड एक्यूरेसी, और उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह के आपसे टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। और अब हम डिस्कस करते हैं एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल। Recently, your school held a seminar on conservation of water as part of World Water Day celebration. तो ध्यान से पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को। दिस इज वर्ल्ड वाटर डे celebration. As the school pupil leader, एज स्कूल pupil लीडर, pupil क्या होते हैं? स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट लीडर के तौर पे मेरीलैंड स्कूल के आप स्टूडेंट हैं, गुड़गांव, राइट अ रिपोर्ट इन 100 to 125 वर्ड्स। और ये भी हो सकता है, वैसे आपके पेपर में जो आता है वो आता है 120 to 150 वर्ड लिमिट्स जो आपको रखनी है, 120 to 150, और थोड़ा बहुत एक्सीड कर जाए तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। सो डोंट बॉदर अबाउट और डोंट काउंट द वर्ड्स, आपको आइडिया लगाना है और 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है। साइन एज प्रीतम, यानी कि उसने आपका नाम बताया है कि आप जो हो प्रीतम या प्रीति हो। सो लेट्स सी, मैं आपको ये सॉल्व किया हुआ पूरा का पूरा मैं रीड तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको मैं फॉर्मेट सारा दिखा देता हूँ। ये हमारा टाइटल है सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन, राइटर का नाम है, देखिए बिल्कुल यहाँ पे ये सेंटर में लिखा है सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन, और उसके बाद उसके बिल्कुल जस्ट नीचे हमने बायलाइन लिखी है प्रीति, और प्यूपल लीडर उसका डेजिग्नेशन है, तो हमने उसके नेम के नीचे ही लिखा है। देन इट कम्स टू योर प्लेस एंड डेट। सॉरी, ये 2 बार गुड़गांव लिखा गया, तो एक बार आप अवॉइड कर देंगे। गुड़गांव 16 मार्च 2000 XX, तो हमने उसको फिक्स नहीं किया। तो ये वाला जो गुरुग्राम लिखा है इसको आप, अब तो नेम भी चेंज हो गया है गुरुग्राम, तो ये एरर है, बाय मिस्टेक 2 बार लिखा गया। गुड़गांव 16 मार्च 2020। सो अब हम प्रोसीड करते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, इसमें 3 पैरास हैं। कीप इन माइंड, अब मैं इसको रीड नहीं करने वाला, आपके लिए इसको मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें 3 पैरास हैं। तो पहले पैरास में इंट्रोडक्शन होती है कि ये फंक्शन क्या था और कब हुआ और इसका पर्पस क्या था। द मेन एम, ये देखो इसका पर्पस लिखा है, द मेन एम ऑफ दिस सेमिनार वाज टू रिमाइंड अस ऑल अबाउट द नीड टू सेव वाटर एज इट कम्स अंडर बेसिक नीड्स कैटेगरीज फॉर आवर सर्वाइवल। तो वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में ये था। तो पहला एक पैरा इससे बन गया है। अब जो नेक्स्ट है, इसमें हमने बहुत सारी डिस्टिंग्विश्ड एनवायरमेंटलिस्ट आए, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आए, गेस्ट स्पीकर आए, वो बोले। और यहाँ पे देखिए हम एक चीफ गेस्ट लेके आए हैं, डॉक्टर यशराज। तो इस तरह से आपको एमिनेंट स्पीकर्स और उस उस जो भी आपका फंक्शन है, जो उसकी थीम है, उससे रेलेवेंट जो भी उस
कैटेगरी में, उस हाई लेवल के लोग हैं, तो आप चीफ गेस्ट बुलाने में बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। आप एमएलए बुला सकते हैं, आप एसएचओ बुला सकते हैं, आप सीएम बुला सकते हैं, किसी को भी आप बुला सकते हैं किसी भी फंक्शन में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चीफ गेस्ट आपके ज़रूर होना चाहिए। एंड द लास्ट जो है, द सेमिनार कंक्लूडेड ऑन द नोट दैट वाटर कंजर्वेशन इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि कंक्लूड किया, और कंक्लूड जो करना है वो सक्सेस से ही करना है। तो एक पॉजिटिव कंक्लूजन होता है कि प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल, सो ईच वन ऑफ अस मस्ट डू आवर बिट टुवर्ड्स इम्प्रूविंग वाटर मैनेजमेंट टू हैंड्स ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर। तो इस तरह से हमने कंक्लूड किया है कि फंक्शन हमारा सक्सेसफुल रहा। अब उसके बाद मैंने ये वर्ड फाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये कुछ आपके क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए नीचे दिए हैं, और इनफैक्ट एक अलग से एक और सॉल्व्ड एग्जांपल दिया है। ये बॉक्स में है, लेकिन आपको बॉक्स में नहीं बनाना, ये सिर्फ बॉक्स में ही बना हुआ था, तो ये आपकी वर्ड फाइल में आप देख सकते हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं, आई एक्सपेक्ट एंड यूर रिक्वेस्टेड इवन कि ये 3 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसको देख के आप इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे भेज दें। थैंक यू।